लंका का दशनन राजा रावण रामायण के प्रमुख विलन के रूप में प्रसिद्ध है। रावण अपने दुस्सिरों और भयंकर रूप के लिए जाना जाता है, जो उसकी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। सीता माता का हरण करके वो रामायण के युद्ध का कारण बना, जिसमें भगवान राम ने उसका वध किया। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था, जिसमें अंत में धर्म की जीत हुई। लेकिन रावण के जीवन का एक और भी पहलू है, जो अक्सर छुपा रहता है। उसके जीवन के कई रूप थे, जो इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक विद्वान, शिवा भक्त और शक्तिशाली राजा भी था। उसकी राजनीति और शौर्य की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। यूज़े वेदों, शस्त्रों और कई कलों का ज्ञान था। रावण ने अपने ज्ञान और तपस्या से अपने आप को एक महान विद्वान के रूप में स्थापित किया। भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा अछाल थी, जिसके कारण यूस ऐसे वरदान मिले जिससे वो लगभग अमर हो गया था। उसकी तपस्या और भक्ति के किस्से आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं, जो उसके जीवन के अन्य पहलू को दर्शाते हैं। रावण की बुद्धि तेज थी। उसकी बुद्धि और ज्ञान का कोई तुलना नहीं थी। वो वेदों का ज्ञाता और अनेक विद्याओं में निपुण था। उसने अपने जीवन को ज्ञान और शिक्षा के लिए समर्पित किया था। वीणा वादन में उसकी महानता प्रसिद्ध है, जो उसके बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसकी वीणा से निकलती सुरीली धुन सबको मोहित कर देती थी। विद्वान होने के साथ-साथ रावण शिवजी का परम भक्त था। उसकी भक्ति और श्रद्धा का कोई मोल नहीं था। उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी और उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। उसकी श्रद्धा से उसे ऐसे वरदान मिले जिससे उसमें अपार शक्ति आ गई। यह वरदान उसके जीवन को बदल कर रख दिया। लंका के राजा के रूप में रावण न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसने अपनी प्रजा के लिए हमेशा न्याय और समृद्धि का प्रबंध किया। वो कुशल शासक था और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी और उसका सम्मान करती थी। उसके राज में लंका समृद्ध थी। लंका की समृद्धि और सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। उसके शासन में सभी सुख और शांति से जीते थे। हिंदू धर्म में स्वर्ग देवताओं का निवास स्थान है। इंद्र देव के आधिपत्य वाला यह स्वर्गलोक अनुपम सुंदरता, सुख और आध्यात्मिक अनुभूति का स्थान है। स्वर्ग प्राप्ति को पुण्य कर्मा का परिणाम माना जाता है। धर्मा, भक्ति और सत्कर्मा से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग में स्थान अनंत नहीं है। अपने पुण्य कर्मों का फल भुगतने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। सीता हरण जैसे पाप के बावजूद रावण के स्वर्ग पहुंचने के कई मठ हैं। रावण के जीवन और उसके कर्मों को लेकर अलग अलग विचार हैं। एक मान्यता के अनुसार रावण शिव भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा शिवजी की आराधना में बिताया। उसकी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने यह वरदान दिया। रावण ने अपने सिर का बलिदान तक दिया था, जो उसकी भक्ति का प्रमाण है। दूसरा मत यह है कि भगवान विष्णु के अवतार राम के हाथों मरना रावण के लिए मोक्ष का द्वार बना। रावण और राम के बीच युद्ध ने उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया। भगवान के हाथों मरने से उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिली और वो स्वर्ग गया। यह उसके जीवन का अंतिम अध्याय था, जहां उसकी आत्मा को शांति मिली। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रावण ने सीता हरण काम वासना से नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए किया था। उसके मन में अपनी बहन के अपमान का डर था। वो अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान का बदला लेना चाहता था। शूर्पणखा के अपमान ने उसके मन में गुस्सा और दुख भर दिया था। हालांकि यह उसके कर्म को जायज नहीं ठहराता, लेकिन उसकी नियत को समझने में मदद करता है। रावण के जीवन के अलग अलग पहलू हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के कर्म और नियत को समझना जरूरी है। रावण का चरित्र अच्छाई और बुराई की गठिया को दर्शाता है। सीता हरण ने उसे खलनायक बना दिया, लेकिन उसके गुण, ज्ञान और भक्ति को नकार नहीं सकते।
उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण हो सकती है। रावण की कहानी हमें सतह से आगे देखने और इंसान और राक्षस के बहुमुखी व्यक्तित्व को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपनी गलतियों के बावजूद रावण की स्वर्ग यात्रा हमें एक अनमोल सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति, चाहे उसने भूतकाल में कुछ भी किया हो, सुधर सकता है और आध्यात्मिक रूप से विकास कर सकता है। यह भक्ति, ज्ञान और अंततः ईश्वरीय कृपा के महत्व को रेखांकित करती है। रावण की कहानी एक याद दहानी है कि स्वर्ग का मार्ग, लक्ष्य और आध्यात्मिक दोनों रूप से जटिल और बहुमुखी है। यह हमें बाहर से आगे देखने और अपने अंदर मौजूद देवत्व को पहचानने की प्रेरणा देती है।